Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. थॉमस वुल्फ ने यू कांट गो होम अगेन नामक एक उपन्यास लिखा था। यह उपन्यास जॉर्ज वेबर नाम के एक व्यक्ति के ऊपर आधारित था। वह एक लेखक हैं जिन्होंने अपने शहर के बारे में एक सफल पुस्तक लिखी है। जब वह घर लौटता है तो उससे एक हीरो की तरह स्वागत की उम्मीद होती है, लेकिन उसे उसके दोस्तों और परिवार द्वारा शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में उनके बारे में जो कुछ लिखा है उससे वे अत्यंत दुखी थे। वेबर को अपने काम के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से धक्का लगा और वह खुद की पहचान को तलाश करने के लिए अपने शहर को पीछे छोड़ देता है। जॉर्ज वेबर को समझ में आया कि जो लोग आपको सबसे अच्छे से जानते हैं वे आपका सबसे कम सम्मान करते हैं। जब प्रभु यीशु अपने घर नाज़रेत वापस आए तब उनको अपने लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जबकि प्रभु यीशु गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, रोगियों को चंगाई प्रदान करते थे, अबदूतों को निकालते थे और लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा देते थे। बेशक पिछली बार जब यीशु नाज़रेत में थे तब उनके साथ लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं था। वे आराधनालय गए और ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 61 निकाल कर पढ़ा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16 से 20 में यीशु ने स्वयं को मसीहा के रूप में घोषित किया है, लेकिन नाज़रेत के लोगों ने उसके संदेश को अस्वीकार कर दिया और उसे एक चट्टान पर फेंक कर मारने की कोशिश की। उसने नाज़रेत छोड़ दिया और गलीली और अन्य स्थानों में प्रचार किया। अब वह 1 साल बाद उसी स्थान पर आते हैं जहां उसे इतनी क्रूरता के साथ मारने की कोशिश की गई थी। वह अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों को उसे और उसके संदेश को प्राप्त करने का एक और मौका देना चाहते थे। जब यीशु नाज़रेत में आते हैं तो उसके लोगों द्वारा उसका अभिवादन नहीं किया जाता है। ऐसा लगता है कि साबत का दिन आने तक उन्होंने उसकी उपेक्षा की और वे सभी आराधनालय चले गए। आइए हम अपने प्रभु की नाज़रेत की यात्रा पर विचार करें। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। प्रभु यीशु को अपने ही लोगों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन उनके उपदेश और उनके व्यक्तित्व के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया वास्तव में रुचिकर है। प्रभु यीशु को अन्य लोगों ने स्वीकार किया और वे अपने जीवन में प्रभु की कृपा को महसूस किया। हम में से कई लोग बहुत बार रिजेक्शन या अस्वीकृति को महसूस किया है। कई बार हमें हमारे लोगों ने, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने हमें नहीं अपनाया है और उनके यह कठोर व्यवहार हमें असफलता की ओर ले जाती है। जी हाँ, अस्वीकृति या रिजेक्शन कठोर है और यह कभी कभी वास्तव में कुचलने वाली होती है,
लेकिन हमें हर बार गिरकर उठना सीखना चाहिए। हमें रिजेक्शन करने वालों को और हमें अस्वीकार करने वालों को क्षमा करना होगा। एक जापानी कहावत है, 7 बार गिरना और 8 बार उठना। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपको अपने ही लोगों ने त्याग दिया था, पर आप कभी पीछे नहीं हटे। हमें कृपा दे कि हर कठोरता और अस्वीकृति से हम ऊपर उठ सकें, हर बार गिरकर हम ऊपर उठ सकें। हमें यह कृपा दीजिए प्रभु यीशु। हमें शांत और सुशील मनोभाव दीजिए। आमीन।